नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे अमेरिका और ईरान वॉर के बारे में। अमेरिका और ईरान वॉर जो है पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बन गया है। पूरा दुनिया परेशान है। ईरान को जितना हल्के में ले रहा था अमेरिका, कहीं न कहीं ईरान उससे काफ़ी आगे निकला। ईरान माथे पे पगड़ी बाँध लिया है कि हम तो बर्बाद होंगे, लेकिन तुमको भी बर्बाद कर देंगे। ईरान और अमेरिका का वॉर लगभग अफ़गानिस्तान और अमेरिका का वॉर जैसा हो गया है। जिस तरह से 20 साल तक अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर जद्दोजहद किया और लास्टली वहाँ से मैदान छोड़ कर के भागना पड़ा, उसी तरह से अमेरिका जो है वो ईरान से भी हार मानना पड़ेगा। अमेरिका को ईरान के सामने घुटना टेकना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब तक अमेरिका और ईरान का वॉर चलता है, तब तक कितने और देश जो है वो बर्बादी के कगार पर आ जाएँगे। आज पाकिस्तान का हालात ये है कि वहाँ 300 साढ़े 300 चले गए हैं पेट्रोल के दाम। गैस की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। भारत में भी गैस की कीमतें स्टार्ट हो गई हैं। सीएनजी मिलना बहुत रेयर हो रहा है। काफ़ी परेशान हैं लोग। अब अगर ऐसा ही चलते रहा तो क्या एनर्जी सप्लाई पूरी दुनिया को प्रॉपर वे में हो पाएगा? और इसका पूरा का पूरा जिम्मेवार जो है वो अमेरिका होगा। क्या ईरान जो है वो इस कमजोरी को समझ चुका है? इसी पे आज हम लोग बात करेंगे। अमेरिका और ईरान अमेरिका और इजराइल लगातार 2 हफ्ते से ईरान पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। इसके बावजूद ईरान की सत्ता अभी भी काफी मजबूत है और उसके जल्द गिरने का कोई खतरा नहीं है। अमेरिका चाहता है कि ईरान में तख्ता पलट हो और हमारा इशारा पे नाचने वाला सरकार आए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। यह बात अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में सामने आई है। इस मामले से जुड़े 3 सूत्रों के ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को इसकी जानकारी दी है। एक सूत्र के मुताबिक कई खुफिया रिपोर्टों में एक जैसा आकलन किया गया है कि ईरान की सरकार गिरने की स्थिति में नहीं है और वह अभी भी देश की जनता पर कंट्रोल बनाए हुए है। वहीं तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका का यह बड़ा ऑपरेशन जल्द खत्म किया जा सकता है। हालांकि अगर ईरान के कट्टरपंथी नेता सत्ता में बने रहते हैं, तो युद्ध खत्म करने का रास्ता निकालना आसान नहीं होगा। ईरान की मौजूदा सरकार जो है वो अभी गिरना तय नहीं है, अभी वो रहेगी। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों के पहले ही दिन ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद वहां की धार्मिक नेतृत्व वाली व्यवस्था अभी भी एकजुट बनी हुई है। इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा कि बंद कमरे में हुई चर्चाओं में यह माना गया है कि यह पक्का नहीं है कि इस युद्ध में ईरान की मौजूदा सरकार गिर जाएगी। सूत्रों ने यह भी कहा है कि जमीन पर हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और आने वाले समय में ईरान के अंदर की स्थिति अलग दिशा में जा सकती है। खामनेई की मौत के बाद भी लीडरशिप का ईरान पर कंट्रोल है। अमेरिका और इजराइल ने युद्ध शुरू होने के बाद ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम, परमाणु ठिकाने और शीर्ष नेतृत्व से जुड़े लोग शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन ने इस युद्ध के अलग अलग कारण बताए हैं। युद्ध शुरू करते समय ट्रंप ने ईरान की जनता से कहा था कि वे अपनी सरकार को खुद बदल दें। हालांकि बाद में उनके सीनियर अधिकारियों ने कहा कि ईरान की सरकार को हटाना इस ऑपरेशन का मकसद नहीं है। हमलों में खामेनेई के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड आईआरजीसी के कई बड़े कमांडर भी मारे गए हैं। यह ईरान की एक शक्तिशाली पैरामिलिट्री फोर्स जो देश की अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखती है। इसके बावजूद अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के अनुसार खामेनेई और आईआरजीसी के अफसरों की मौत के बाद बनी अंतरिम नेतृत्व व्यवस्था वाली अभी भी देश पर कंट्रोल बनाए हुए है। ब्रकिंग्स इंस्टीट्यूशन की एक्सपर्ट सुजैन मेलोनी
ने कहा कि ईरान के अंदर फिलहाल ऐसी कोई ताकत नहीं है जो सरकार के पास बची हुई शक्ति को चुनौती दे सके। उनके मुताबिक भले ही ईरान अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ अपनी ताकत पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाए, लेकिन देश के अंदर अब वह अभी भी पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखने में काया कामयाब है। ईरान में अमेरिकी सैनिक जंग लड़ने जाएंगे, यह साफ नहीं है। इस हफ्ते ईरान के वरिष्ठ शिया धर्म गुरुओं की संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को नया सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया है। एक अन्य सूत्र के मुताबिक इजराइल का इरादा यह है कि मौजूदा ईरानी शासन का कोई हिस्सा भी सत्ता में ना बचा रहे। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि अमेरिका और इजराइल का मौजूदा ऑपरेशन सरकार को कैसे गिरा पाएगा। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए संभवतः जमीनी सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिससे ईरान के अंदर लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर सके। ट्रंप प्रशासन ने अभी तक ईरान में अमेरिकी सैनिक भेजने की संभावना से भी इनकार किया है। कुर्द बोले समर्थन दे तो अमेरिका समर्थन दे तो हथियार उठाएंगे। इसी बीच खबरें आई थी कि इराक में मौजूद ईरानी कुर्द मिलीशिया समूहों ने अमेरिका से बातचीत की है कि क्या वे पश्चिमी ईरान में सुरक्षा बलों पर हमला कर सकते हैं। ऐसा होने पर ईरान के सुरक्षा तंत्र पर दबाव पड़ सकता है और देश के अंदर सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ सकता है। ईरानी कुर्दिस्तान की कोमाला पार्टी के प्रमुख अब्दुल्ला मुहतदी ने कहा कि अगर अमेरिका समर्थन दे तो हजारों युवा सरकार के खिलाफ हथियार उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरानी कुर्द क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने कुछ ठिकानों छोड़ दिए हैं क्योंकि उन्हें अमेरिका और इजराइल के हमलों का डर था। ईरानी कुर्द के पास लड़ने की ताकत नहीं है। हालांकि अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों में यह शक जताया गया है कि ईरानी कुर्द समूह लंबे समय तक ईरानी सुरक्षा बलों से लड़ने की क्षमता नहीं रखते। दो सूत्रों के मुताबिक उनके पास न तो पर्याप्त हथियार है और न ही पर्याप्त संख्या में लड़ाके। सूत्रों के मुताबिक हाल के दिनों में ईरानी कुर्द समूहों ने वाशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों और सांसद से हथियार और बख्तरबंद वाहन देने की मांग की थी, लेकिन ट्रंप ने शनिवार को कहा कि उन्होंने ईरानी कुर्द समूहों को ईरान में भेजने का विचार फिलहाल खारिज कर दिया है। ईरान में मौजूद सत्ता को गिराना आसान नहीं है। वाशिंगटन पोस्ट की एक अलग रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की खुफिया एजेंसी की एक सीक्रेट रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अमेरिका ईरान पर बड़े हमले पैमाने पर सैन्य हमला भी करे, तब भी वहां की मौजूदा सत्ता को गिराना आसान नहीं होगा। यह आकलन नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल एनआईसी की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सैन्य और धार्मिक नेतृत्व वाली व्यवस्था इतनी मजबूत है कि उसे हटाना मुश्किल होगा। यह रिपोर्ट अमेरिका और इजराइल द्वारा 28 फरवरी को ईरान पर हमला शुरू करने से करीब एक हफ्ते पहले तैयार की गई थी। इसमें अलग अलग संभावनाओं का आकलन किया गया था, जैसे कि अगर ईरान के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया जाए या सरकार और संस्थानों पर बड़ा हमला किया जाए, तो ईरान में विपक्षी ताकतों के सत्ता में आने की संभावना कम है। रिपोर्ट का यह भी कहना है कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद तब भी वहां की सत्ता व्यवस्था टूटने के बजाय तय प्रक्रिया के तहत नेतृत्व चुन लेगी और सरकार चलते रहेगी। खुफिया आकलन में यह भी कहा गया है कि ईरान की बिखरी हुई विपक्षी ताकतों के सत्ता में आने की संभावना बहुत कम है। नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल अमेरिका के 18 खुफिया एजेंसी के सीनियर एक्सपर्ट का एक ग्रुप है जो मिलकर ऐसी सीक्रेट रिपोर्ट तैयार करती है। व्हाइट हाउस ने इस पर सीधे टिप्पणी नहीं की है और यह भी साफ नहीं किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सैन्य अभियान शुरू करने के लिए पहले इस रिपोर्ट की जानकारी दी गई थी या नहीं। इस तरह से पूरा का पूरा जो है ईरान और अमेरिका आपस में उलझ गए हैं और ये पूरा का पूरा वर्ल्ड के लिए खतरा का सबब बन गया है, क्योंकि एनर्जी सप्लाई जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है और वहां ईरान जो है वो बमबारी कर दे रहा है, जिससे
तेल सप्लाई, एनर्जी सप्लाई में दिक्कतें आ रही हैं, खास करके भारत में भी आ रहा है। वार से किसी का भला नहीं हुआ है, वार खत्म कर देना चाहिए और अच्छे से जिंदगी जीने के लिए वार से किसी का भला हुआ नहीं है, तो ना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।